नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। कहीं चुनाव हो चुका है तो कहीं नामांकन होना है और चुनाव होना है। 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले गोरखपुर के लोग इन चुनाव को लेकर क्या कहते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये गोरखपुर का बाल विहार है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम में। सवाल पहला ये कि गोरखपुर में अब चुनाव होने वाला और भारतीय जनता पार्टी ने जिसे कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी को फिर मौका दिया है, रवि किशन को। क्या लगता है कि इस बार काजल निषाद, चूँकि वो भी फिल्मों की दुनिया से आती हैं, वो रवि किशन पे भारी पड़ेंगी या रवि किशन सीट निकाल ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को मौका नहीं दिया है। यहाँ की सीट जो है, गोरखपुर संसदीय सीट जो है, वो परम पूज्य महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की है और हम लोग पूज्य महाराज जी को ही देख करके वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। चाहे प्रत्याशी कोई आ जाए, परम पूज्य महाराज जी के नाम पे ही यहाँ वोट किया जाता है। तो मान लीजिए महाराज जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव तो इस बार भी रवि किशन लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं 5 साल दिखे ही नहीं। 5 साल बराबर वो दिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दिखे नहीं है। तो यही कह रहा है, विपक्ष को कुछ भी कहने दी, विपक्ष का ही प्रत्याशी यहाँ 5 साल नहीं दिखा है। आप काजल निषाद को उठा के देख लीजिए, यहाँ 5 साल नगर निगम का चुनाव लड़ी थी। वो नगर निगम का चुनाव लड़ी, उसके पहले कहाँ थी और नगर निगम चुनाव बीतने के बाद कहाँ थी, ये बताइए। उस नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी के पहले वो कहाँ थी, वो तो खुद नजर नहीं आती है। रवि किशन तो बराबर 5 साल नजर आए हैं, हर कार्यक्रमों में भी रहे हैं। अभी हम लोग का कल ही यहाँ पे उनका जनसभा हो रही थी। क्या लग रहा है इस बार गोरखपुर किसके खाते में, इंडिया या ये? यहाँ खाते का कोई मतलब ही नहीं है। यह सीट परम पूज्य महाराज जी की सीट है और यह हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। और रही बात, अभी आपने कहा कि जो रवि किशन का उपचुनाव तो यहीं से हार गए थी भाजपा, यहीं से हार गए तो उपेंद्र शुक्ला। अरे ठीक है, उस समय परिस्थितियाँ कुछ दूसरी थी, जो है वो उपचुनाव था और यह उपचुनाव नहीं है। तो हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन हमेशा बीजेपी ही जीती है। और रही बात रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी बाहर ही नहीं रहे। 5 साल हो गया सांसद उनको रहे हुए, यहीं बगल के रहने वाले भी हैं। वो बाहर ही कहाँ हैं, वो यहीं के हैं जो है। अच्छा, ये बताइए, आप पूरा एकदम तिरंगा हुए हैं, ऊपर भगवा है, नीचे हरा है, पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। एक ही नारा, एक मिशन, रवि किशन, रवि किशन जी। तो ये बताइए, रवि किशन कह रहे हैं एक ही नारा एक मिशन, रवि किशन, लेकिन कह रहे हैं लोग कि रवि किशन की हालत खराब है इस बार यहाँ पे। कौन कह दिया? विपक्ष के लोग। खुदा हालत खराब हो, जो कहीं दिखता नहीं हो, कहीं उनका सामान बिकता नहीं हो, तो वो क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सांसद मिला गोरखपुर में, जो भोजपुरी स्टार पिक्चर का 5 साल लगातार गोरखपुर के सम्मानित जनता के बीच में रहने का काम किया, यही आवाज बनवा लिया। ये बात तो आपको कांग्रेस के और सपा के प्रत्याशी से पूछना चाहिए। केवल चुनाव लड़ने के लिए, अरे गोरखपुर में केवल चुनाव लड़ने के लिए आप दिखती है, इसके पहले आपको नहीं दिखाई देता है गोरखपुर की सम्मानित जनता का दुख दर्द। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पूछना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सत्ता में रवि किशन जब यहाँ पे रहे, लोग कह रहे हैं कि जनता के बीच नहीं रहे, सत्ता में बस रहे। अब ये बताइए, एक तो वो सांसद गोरखपुर के, पहली बात, और दूसरा वो भोजपुरी पिक्चर के सबसे बड़े सुपरस्टार। तो उनको भारतीय, देखिए, हम तो ये जानते हैं सलाह देने वाला अच्छा होना चाहिए, ना कि सलाह लेने वाला। सलाह देने वाला अगर अच्छा होगा तो हमसे पूछे ना, हम बता दें अपने गोरखपुर लोकसभा की कितनी सीटों के बारे में और गांव के नाम बता दें, बूथों के बारे में बता दें। ये जरूर नहीं रवि किशन बता पाएंगे सारे बूथ? अरे हम बता रहे हैं ना, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम बता रहे हैं ना। रवि किशन जी की बात छोड़िए, पहले हम बता दें, उसके बाद बताइए पिपरौली ब्लाक के 5 ऐसे गांव बताइए। अरे बीटी कोरिया, नंदापर, साजूपर, सीयर, भगवानपुर, खड़ा, भलेंदरी, अब बताइए 10 गांव बता दिया। पिपराइच के? पिपराइच मेरे में नहीं, ये जो इसका पर्दा है वो बताए, वैसा भी बता दे रहा हूँ। नहीं, गोरखपुर लोकसभा, गोरखपुर में ही बता दे रहा हूँ। सिरसिया, हाँ, जिले में पिपराइच भी पड़ता है। लोकसभा पड़ता है, बता रहा हूँ ना। सिरसिया लोकसभा मैं बता रहा हूँ। सिरसिया, बिटही, बटहट, झुंगिया, ये गांव नहीं है। अरे कहाँ लोग कह रहे हैं ना, जैसे हम कल भट्टहट में ही थे और कल नुक्कड़ सभा थी रवि किशन जी की, तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि 5 साल में पहली बार देखे हैं हम उनको। ऐसा नहीं है, देखिए, ये एक पार्टी के सोच वाले लोग रहे होंगे, ठीक ना। आप बताइए ना, गोरखपुर का ही एक ऐसा सांसद मिला जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर करने वाला सांसद। इसी गोरखपुर में लाइट नहीं दिखती थी,
इसी गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री होने की वजह से भाई, अरे बहन बेटी मुख्यमंत्री भाजपा की ही सरकार है ना। आप बताइए ना, आप बताइए इसी किसान में आप भी रहे हैं, आप नौसर से चलते थे, बहन बेटी चार्ज लेके लोटा लेके सड़कों पे बैठती थी, तब ये नेता लोग कहाँ गए थे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान, जनधन, आप बताइए कितनी योजना चाहिए? 55 साल आप कहाँ सोए थे? यही काम आप किए होते तो आज आपकी बद से बदतर स्थिति नहीं होती। आज समाज में दिखते। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और फिर से 400 पार की भारतीय जनता पार्टी की सीट आने जा रही है। अच्छा, आप लोग भगवा गमछा बांध के घूम रहे हैं, आप लोग नेता हैं, गांव-गांव का नाम आप गिना दिए, लेकिन उसके बावजूद भाजपा अपने लोकल नेताओं को क्यों आगे नहीं कर पा रही है? क्यों बाहरी को लाकर लड़ा रही है? लोकल ओरिजिनल यहाँ कहाँ होते हैं? आप बताइए। रवि किशन लोकल थोड़ी, वही तो कर, लोकल है, बाहरी थोड़ी। वो तो जौनपुर से हैं, मामखोर उनका घर हम है। जाके यहाँ से बम्बई बस गए तो बम्बई के वासी नहीं होंगे, हम तो गोरखपुर के ही कह जाएंगे। मेरे शरीर में जो रग होगा मेरे माँ बाप का ही होगा कि दूसरे का होगा? ये तो समाजवादी कांग्रेसियों को सोचने पे मजबूर कर देगा। अच्छा, एक सवाल अंतिम आपसे हम पूछ रहे थे, फिर और लोगों के पास जाएंगे। रवि किशन इस बार कितने अंतर से चुनाव जीतेंगे? कम से कम 2.5 लाख से ऊपर इस बार भी चुनाव जीतेंगे रवि किशन जी। आप बताइए, क्या लगता है कि रवि किशन भाजपा ये सीट जीत पाएगी? 18 में हारी थी, 19 में जीती। रवि किशन ही नहीं, पूरे भारत में अब की पारी सत्ता पलटने जा रही है। और यह लोगों का जो है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बना रहना भी चाहिए कि 400 पार, लेकिन 400 पार ये लोग नहीं है, ये लोग 150 के अंदर ही रहेंगे। अरे आप राष्ट्रीय पार्टी के किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप बताइए ना, केवल चुनाव के समय बाल बिहार पे दिखने से काम नहीं होगा, जनता के बीच में चलना होगा, जनता की सुख दुख को समझना पड़ेगा। काम चलेगा ये लोग चिल्लाने, वही तो मैं बोल रहा हूँ, चिल्लाने से और धरातल पे रहने से, चिल्लाने से और धरातल पे उतरने से बहुत अंतर होता है। 420 जो जितनी होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है, जितने भी दागी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है, जितने भी गुंडा मवाली हैं, एक नारा है, रुक जाइए, सुन लीजिए, पहले सुनने की भी आदत डालिए, हल्ला मत करिए। सारे भ्रष्टाचारी तो विपक्ष कहता है, आपकी बात का नाम आप बताइए ना, मैं बताऊं। अभी मैं बता दे रहा हूँ। उन्नाव में घटना होती है तो मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। ये जो कर्नाटक में तांडव होता है तो मोदी जी नहीं बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मुस्लिम हमारी बहनें हैं। तो अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ लिख करके विश्वविद्यालय की डिग्री धारण, पहले बात सुन लीजिए, या तो पूछ लीजिए। एक समुदाय को लड़ाने का काम किया। सुनिए, आज अगर आप लोगों ने मोहम्मद भाई को शिक्षा दीक्षा की बात दिया होता तो आप लोग, सुनिए मैं बता रहा हूँ, चुनाव चिल्लाने से नहीं होता है। सुनिए, आप बताइए अगर मोहम्मद भाई को आप लोगों ने शिक्षा दीक्षा दी होती तो चप्पल पंचर बनाने का काम नहीं किया होता उन्होंने। लड़ाई कहीं नहीं है, आप लोग चिल्लाइए। एक सवाल, आप अभी जो आरोप लगा रहे थे कि तमाम नेताओं के नाम की जो भ्रष्टाचारी, आप ऐसे 3 नेताओं के नाम बताइए। आइए भैया, ये बता रहे हैं, अभी देख लीजिए, ये जो क्या कहते हैं, अरे मुंबई में पवार, अजीत पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी दूध के धुले रह गए। अभी देखिए ये जो है बांड घोटाला वाले में जो उसका नाम हम भूल जा रहे हैं, जो 50 करोड़ रुपया दिया है, वो भी उसी में दागियों को तो आप लोग साफ कर देते हैं। तो ये तो प्रण चिन्ह इनके ऊपर उठ गया। कांग्रेस की सरकार रही तो क्यों नहीं जेल भेजने का काम आप लोगों ने किया? आप बताइए ना, जिनको जेल भेजने का प्रण लिए थे, तो ये कैसे इन्होंने साबित कर दिया कि ये दागी लोग हैं? भारतीय बसपा के गवर्नमेंट में एक नारा हुआ था, चल गुंडों की छाती पर बटन दबा दो हाथी पर, वो बसपा की गवर्नमेंट में आया था नारा। अब यही नारा है भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में आया, लेकिन जब वो भ्रष्टाचारी चढ़ गए भारतीय जनता पार्टी पे, वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो एक नंबर के वो नेता निकल के बाहर निकल गए। नहीं है, क्या नहीं है? वॉशिंग मशीन नहीं है, नोट कर लीजिए। जब समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता नहीं, समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं के साथ राक्षस भी आए थे, अच्छा नेक काम करने के लिए। इनके शासन में ऐसा समय आ गया कि दरोगा लुटेरा हो जा रहा है,
50 लाख रुपया उसने जो है लूट करके रख लिया। ऐसा भ्रष्टाचारी सरकार गोरखपुर में। अरे इसी गोरखपुर में एक एम्स का दरोगा जज के ऊपर प्रतिनिधि उठाता है तो आपको नहीं दिखाई देता है, उसके ऊपर आप लोग मुकदमा करवाने का काम करते हैं। आप क्या नहीं जानते हैं? हल्ला करते हैं आप हल्ला करते हैं। हल्ला करने की आदत डाल दिए हैं। हल्ला करने से हो जाएगा। आप समझ नहीं तेज आवाज में बात करेंगे तो बात कर जाएगी। तो आपकी पक्षपाती नहीं होती। आप भ्रष्टाचारियों की पार्टी बना के रख दिए थे, देश को गुलाम बनाने का दूसरा आप लोगों ने काम किया। अच्छा